Hello 4th class students, welcome to the online class Maharaja Agrawal Public School. How are you students? I hope fit and fine in home. I hope आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे स्टूडेंट टुडे आई एम कंटिन्यू एक्सरसाइज 10.2. आज मैं आपको आपकी मैथ की जो हमारी कंटिन्यू एक्सरसाइज चल रही है 10.2 वो कराऊंगी. आई थिंक आपको जो मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कराया था, आई होप आपको उसके अच्छे से समझ में आ गए होंगे. आज मैं आपको 10.2 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट आपके हो चुके थे बेटा. आज मैं फोर्थ पार्ट आपको करा रही हूँ, तो सारे बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बच्चे अपनी एक बुक ओपन कर लीजिए. फोर्थ सम है हमारा. फोर्थ में दिया हुआ है राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग दशमलव in the place value chart and write down the place value of each of its digit. हमें एक चार्ट बनाना है और हमें प्लेस वैल्यू दी है और उसमें बेटा हमें उसको फिल करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं बेटा. देखो हमें ये सम दिया हुआ है ए पार्ट में 27.32. ठीक है बेटा. अब देखो 27 है. मैंने आपको बताया था कि हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं. पॉइंट के बाद में हम वंस, टेंस. ठीक है बेटा. और पॉइंट से पहले हमारे वंस और टेंस इस हाथ से हम करते हैं लेफ्ट से, और राइट से हम टेंस. वंस हमारा ये हो, पॉइंट के बाद हमारा टेंस आएगा और फिर हमारा 100. तो मैंने आपको देखो बेटा एक चार्ट ड्रॉ कर रखा है. आपको भी अपनी बुक में ऐसे चार्ट ड्रॉ करना है. तो ये देखो बेटा पॉइंट के बाद का मैंने बताया है आपको, ये हमारा पॉइंट का है. तो पॉइंट के बाद का हमारा वंस कौन सा है? 7. तो हम इसमें 7 फिल कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स. अब टेंस कौन सा है हमारा? 2. तो इसमें हम 2 फिल कर देंगे. अब पॉइंट के बाद का देखना है. तो पॉइंट के बाद का टेंस और 100. तो टेंस हमारा क्या है इसमें? 3. और 100 हमारा क्या दिया हुआ है? 2. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट सम हो चुका है. अब हम करते हैं सेकंड. आपको ऐसे ही चार्ट ड्रॉ करना है जैसे मैंने कर रखा है इसमें अपनी नोटबुक में, जिससे आपको अच्छे से और भी समझ में आ सके. अब देखो फर्स्ट हमारा हो चुका है ए पार्ट. फर्स्ट सम था हमारा 27.32. पॉइंट के बाद वाले हम काउंट करते हैं इस साइड से वंस और टेंस. तो हमारा वंस क्या था? 7 और टेंस हमारा 2 था. अब पॉइंट के बाद का, इसको हम वंस ही मान लेते हैं पॉइंट को, फिर उसके बाद टेंस और 100. ओके, टेंस हमारा क्या है? 3 और 100 हमारा क्या है? 2. तो वो हमने चार्ट में फिल कर दिया है. अब देखते हैं बी पार्ट वाला. 703.418. तो बेटा आप देखो मैंने आपको बताया था पॉइंट के बाद वाले इस साइड जो है हमारे लेफ्ट साइड हैं, इनको हम वंस, टेंस और 100 काउंट करते हैं. ठीक है बेटा. पॉइंट के बाद, पॉइंट से आगे वाले और पॉइंट से बाद वाले टेंस, 100 और 1000. और पॉइंट से पहले वाले वंस, टेंस और 100. ये नहीं करेंगे हम, यहाँ से वंस स्टार्ट नहीं करेंगे. पॉइंट से आगे वालों को हम वंस से स्टार्ट करते हैं, फिर टेंस आता है, फिर 100 आता है. और पॉइंट के बाद वाला जो है इधर से ना करके इधर से, पॉइंट के इधर से ही स्टार्टिंग से ही टेंस, 100 और 1000. ठीक है बेटा. अब हम देखते हैं कि जो पॉइंट से पहले वाले डिजिट है, तो 2 हमारा क्या है बेटा? इसमें फिल करेंगे हम. 2 हमारा वंस है और 3 टेंस है और 100 क्या है हमारा? 7. ओके स्टूडेंट्स. आप पॉइंट के बाद वाले देखेंगे हमारा टेंस कौन सा है?
4। 100 कौन सा है हमारा बेटा इसमें 1, और 1000 हमारा क्या दिया हुआ है 8। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे ही हम एक चार्ट कर लेंगे और चार्ट से ही हम अपने जो हमारे सम थर्ड पार्ट में दिए हुए हैं वो हम ऐसे ही फिल करेंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ है बेटा कंप्लीट द फ्लोइंग। हमें फिलअप्स दिए हुए हैं, उनको हम फिल करना है। उनको हमें 0, 7, 2, 5 दिया हुआ है, आपका ए पार्ट है, और 7/10 प्लस 2 यहाँ हमारा फिलअप छुड़ा हुआ है ऐसे, प्लस 5/1000। ओके, अब हमें बेटा देखो ये हमें डिजिट दी हुई है। मैंने आपको जब 10.1 कराई थी उसमें यही था, और हमें फ्रैक्शन में लिखना था। मैंने आपको बताया था कि हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो पॉइंट के बाद देखेंगे। तो 7 से पहले हमारी एक 0 है, तो हमने 7/10 लगा दिया। अब 2 है, 2 के बाद कितनी डिजिट है, कितने नंबर है 1 और 2, तो यहाँ पर कितनी आएगा 2। ओके स्टूडेंट, फिलअप्स में हमारे 2 0 आ जाएंगे। अब 5 है 1 2 3, तो यहाँ पर 3 है। ओके, एक और देख लेते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ सके। बी पार्ट है बेटा हमारा 0.3254, ये दिया हुआ है 3, यहाँ पर हमें फिलअप दिया हुआ है प्लस 2 प्लस 5, यहाँ पे हमें फिलअप बॉक्स में भरना है, प्लस 4 ये हमें सम में दिया हुआ है। तो अब हमें ये दिया हुआ है बेटा, तो देखो पॉइंट से पहले कितनी 0 है 3 है, फिर पॉइंट है, फिर 0 है, तो 3 से पहले कितनी डिजिट है, कितनी 0 है 1, कितनी डिजिट है 3 से पहले पॉइंट के बाद 1, तो 1 डिजिट है, तो 1 और 10 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। अब देखो 2 से पहले कितनी है 1 और 2, तो यहाँ पर हमारी 2 0 आ गई। ओके स्टूडेंट, अब 3, अब 5 है, ठीक है, 5 से पहले हमारी कितने नंबर हैं 1 2 3, तो कितने 0 आएंगे बेटा 3, 1 2 3 0 हमारी आ गई। अब देखते हैं 4 के बाद 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ही हमने 0 लगा दी। पॉइंट से हम देखते हैं पॉइंट से पहले जितने भी नंबर है डिजिट दी हुई है तो उतनी ही 0 हमारी यहाँ पर आएगी। फिर 3, फिर 2 के बाद जितनी नंबर दिए हैं 1 और 2, फिर 0 वहाँ पर आएगी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? मैंने आपको आपकी एक्सरसाइज 10.2 है उसके 4 और 5 सम करा दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे बेटा। अदरवाइज इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल कर पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव ए नाइस डे।